हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके ऊपर, तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन के ऊपर। ईयर कौन सा ईयर है आपका? 2022 से लेकर 2023 तक। तो 2 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर। लेकिन कौन सा चैप्टर? आज जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है पॉलीमर्स। इसके बाद हमारा पीवाईक्यू का सेशन इस ईयर का कंप्लीट हो जाएगा एंड देन फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो तो बाद में। फिलहाल अभी आपको क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन आएंगे और आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हो तो पहले आपको पॉलीमर्स में मोनोमर्स का नाम याद रखना है, क्योंकि जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उस सारे में आपको मोनोमर्स का नाम आएगा। तो गाइस मैं हट रहा हूं और आपके सामने आता है क्वेश्चन 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और बनाना स्टार्ट करोगे। और आपका टिक टिक स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टाइम खत्म गाइस। अब आपको क्या करना है, आपको आंसर देखना है विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब नेचुरल रबर किसका पॉलीमर्स है। मैं आपको बता दूं कि रबर्स जनरली 3 तरह के होते हैं। एक जो नेचुरल रबर होता है, दूसरा जिसको सेमी सिंथेटिक रबर कहते हैं। जनरली नेचुरल रबर को ही सेमी सिंथेटिक रबर बनाया जाता है इस नेचुरल रबर में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना करके। और तीसरा होता है क्या, आर्टिफिशियल रबर जिसको कह सकते हैं, या फिर मैन मेड रबर हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन में आ जाता है। अभी फिलहाल जो आपसे पूछा वो सवाल ये पूछा कि नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर्स होगा, तो जवाब है आइसोप्रीन। एक्चुअल में नेचुरल रबर आपको हमने क्या कहा अभी जस्ट, कि अगर आप मोनोमर्स का नाम याद रखोगे तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सर सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, उसमें भी आपको मोनोमर्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो हो गया आइसोप्रीन, मतलब आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का कि नेचुरल रबर जो है वो किससे बना होता है, उसके मोनोमर्स का नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रीन। सेकंड आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ईस्टर लिंकेज। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर होता है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इस तरह का अगर किसी में बॉन्ड बन रहा है तो इस तरह के बॉन्ड को हम नाम दे सकते हैं ईस्टर बॉन्ड या ईस्टर लिंक्ड कह रहे हैं। हमारे इस क्वेश्चन में जो सवाल किया कि इनमें से कौन है जो ईस्टर लिंक बना सकता है, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इसमें जैसे बेकलाइट हो गया तो बेकलाइट में 2 मोनोमर्स का इस्तेमाल होता है। पहला होता है फेनॉल और दूसरा होता है अल्डिहाइड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूं आपको वो जवाब बता रहा हूं कि टाइल्डिन। क्यों टाइल्डिन? क्योंकि इसके मोनोमर्स को आपको समझना पड़ेगा और मोनोमर्स के बीच में बॉन्ड कैसे बनेंगे। इसमें पहला जो मोनोमर्स है जिसका नाम है डाइमिथाइल टेट्राफैलेट, क्या आप स्ट्रक्चर देख लो, ये है डाई इथाइल टेट्राफैलेट, और उसके साथ आपको जो जुटा हुआ है उसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं कि टाइल्डिन 2 मोनोमर्स का बना है, इस कारण इसको हम लोग कोपॉलीमर्स कहते हैं, जिसमें पहला मोनोमर्स है डाइमिथाइल टेट्राफैलिन और दूसरा है एथिलीन ग्लाइकोल। अब रिजल्ट ये होगा कि ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इन द सेंस यहां पर इस दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड ईस्टर वाला बॉन्ड बनेगा। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर में देखो, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने में ज्यादा टाइम लग जाएगा गाइस, इसलिए आपके टाइम को बचाने के लिए, एग्जाम का टाइम काफी नजदीक आ चुका है, टाइम को बचाने के लिए मैंने रिएक्शंस बताया। और सिंपल आपको याद रखना है क्या, कि ये जो फॉर्मेशन है यानी यहां से यहां तक जो फॉर्मेशन होगा ये बॉन्ड के फॉर्म में होगा, और जब इस दोनों में लिंक जुटेगा बॉन्ड बनेगा तभी ना पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब दोनों बॉन्ड बनाता है तो यहां आप देखो ये जो है कुछ ना कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, और ऐसा किसमें होता है, ऐसा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ईस्टर में दिखेगा। तो सिंपल ये है कि टाइल्डिन इज द राइट आंसर, बिकॉज टाइल्डिन इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स tetraphthalin and ethylene glycol. Both are combined to each other to form a link called ester link. क्लियर है गाइस? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया, ए। स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं थोड़ा हट रहा हूं, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा, दूसरा नहीं बल्कि तीसरा है, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि पहले तो आपको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स याद रखना, दूसरा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। वैसे अभी आपको नजर भी आ रहा होगा कि मेरे शर्ट में क्या बोलते हैं, जैकेट में बटन आपको दिख रहा है। ये जो बटन बना होता है ये भी पॉलीमर्स का होता है, लेकिन ये कौन सा पॉलीमर्स होता है, तो ये होता है बेकलाइट। ठीक है, और बैकलाइट पॉलीमर जो से मोस्टली अभी के टाइम में बटन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, और याद रखना इसको हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या फिर
प्लास्टिक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बटन में इस्तेमाल करते हैं। तो द राइट आंसर इज बेक्लाइट। बस मोनोमर्स को आप समझिए, कहानी आपकी खत्म। और पॉलीमर्स में किसका यूज कहां है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीएमाइड। पॉली का मतलब बहुत सारा, और एमाइड को तो आप पहचानते ही हो, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप के साथ जुटा होगा, दैट इज कॉल्ड एमाइड। और वो कंपाउंड जिसमें बहुत सारे इस तरह के ग्रुप बन रहे हैं, एमाइड वाले ग्रुप बन रहे हैं, तो आप पॉलीएमाइड कहोगे ना। कैसे, ध्यान देना। द राइट आंसर इज नायलॉन 6,6। तो सर आंसर बता रहे हैं, आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि नायलॉन 6 दो मोनोमर्स का बना है। पहला हेक्साइल मिथिलीन डायमाइन, देखो यहाँ NH2 और दूसरा कौन है, दूसरा है एडिपिक एसिड। ऑब्वियसली है कि जब ये दोनों बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड में क्या होगा कि ये NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। मैं जोड़ के आपको दिखा रहा हूं कैसे। तो यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ कौन है, OH। और फर्दर इस जगह पे कौन हो जाएगा, CH2 टू दी 4 टाइम्स, और फिर लिख दें C डबल बॉन्ड O, और यहाँ OH कर दें, ठीक है। अब एक हेक्सामिथिलीन डायमाइन यहां के जुटा, जिसमें एक ग्रुप में NH2 है, और इधर जितना सारा कंपाउंड आपको नजर आ रहा है वो X के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। यही चीज जब उठकर दूसरा जाएगा तो ये NH2 और इसका जितना सारा कंपाउंड होगा वो यहां चलाएगा। अब ध्यान देना, सवाल जितना है उतना समझो तो ज्यादा मजा आएगा समझने में भी। अब होगा क्या, यहां से इस जगह से OH और यहां से एक H दोनों कंबाइंड करेगा, और कंबाइंड करने के बाद आपका फॉर्मेशन कर देगा वाटर का H2O। सही है, सेम चीज होगा यहाँ पे भी, OH और यहाँ का H इसके साथ कंबाइंड करेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, यानी दोनों जगह से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकला तो अब क्या होने वाला, अब इस दोनों के बीच में बॉन्ड एग्जिस्ट करने वाला है, एंड द बॉन्ड इज NH3, तो एमाइड्स वाला बॉन्ड बन गया। क्लियर। तो सर कैसे मान ले एमाइड्स वाला, आप देखो यहाँ पे ये अमाइड है तभी तो ये स्ट्रक्चर इस तरह का बन रहा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, एंड दैट इज कॉल्ड NH2, और इसको हम लोग एसिड एमाइड भी कहते हैं। तो एमाइड ग्रुप तो बना यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के कारण। यहां भी वही चीज होगा, मतलब यहां पर का OH और यहां का H निकल के वाटर बना दिया, और वाटर बनने के बाद यही ग्रुप आके एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, और ये भी आपका ग्रुप में क्या गया, एमाइड्स वाला ग्रुप बना लिया यहाँ पे। तो कहीं ईस्टर बॉन्ड बन रहा, कहीं अमाइड्स बॉन्ड बन रहा है। तो सवाल आपसे कहा कि कौन है जो पॉलीएमाइड्स बनाएगा, तो जवाब क्या है, नायलॉन 6,6 जो है वो पॉलीएमाइड्स वाला लिंक बनाएगा, क्योंकि यहां भी एमाइड्स, यहां भी एमाइड्स, अगले से फिर जुटेगा, फिर एमाइड्स, ठीक है। तो जितना बड़ा लॉन्ग चेन होगा उतना ज्यादा एमाइड्स होगा। ये उतारना नहीं था, ये आपको ज्यादा उतारना है, ठीक है। बस याद रखिएगा ये दोनों जुटेगा, एमाइड्स वाला ग्रुप बनेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। 2 एग्जाम्पल सिर्फ हमें लिखना है, किस चीज का, सिंथेटिक रबर। अभी मैंने कहा कि रबर जो है 3 तरह के हो सकते हैं, नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर, या जिसको सेमी सिंथेटिक भी कहते हैं, और तीसरा कौन सा, सिंथेटिक रबर। अभी जो सिंथेटिक रबर में है, क्या कहता है कि सिंथेटिक रबर इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशन पॉलीमर्स और होमोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइल। ये नाम है, किसका नाम है, तो ये मोनोमर्स का नाम। किसके मोनोमर्स का, वो मोनोमर जिससे आप सिंथेटिक रबर बनाओगे, ठीक है सर। बनाएंगे किससे, 1,3-ब्यूटाडाइल से। डेरिवेटिव्स मोनोमर्स एज अनलेस द सिंथेटिक रबर इज डिसलोकेटेड एज अ पॉलीसल्फाइड रबर। अब इसका तो पहले पॉलीमराइजेशन करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइल का, और उस दोनों के बीच में एक चेन अगर ये पॉलीमर्स का बना है, 1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन किए, 1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन किए, 1,3-ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन किए, और इस दोनों में क्रॉस लिंक करके क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो हमारा रबड़ तैयार होता है, दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक रबर। सही है। तो ये हमारा सबसे पहले हुआ कि सिंथेटिक रबर जो है वो एडिशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। ये कैसे मान लें सर, एडिशन पॉलीमर्स का इसलिए क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में XYZ जो भी जुटा होगा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ये टूटेगा, और जैसे टूटेगा तो दोनों में फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और अगले कार्बन के साथ भी वही होगा कि डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेंगे, इसके पास फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और ये फ्री रेडिकल्स टूटने के बाद दोनों जुट जाएगा। सेम कंडीशन यहां भी होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा,
ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा यहाँ और यहाँ, तो दोनों फ्री रेडिकल्स बना दिया, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, इसके बीच में बॉन्ड बन गया, तो दैट इज पॉलीमर्स। और ये पॉलीमर्स ऐसा पॉलीमर्स जिसमें एक मोनोमर्स होता है और ऐड होके बनता है, दैट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमर्स। ठीक है, चलो एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये वाला तो उतारोगे, अच्छा वाला उतारो। अच्छा वाला का मतलब यहाँ पे देख लो, क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, हाँ सर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ सर डबल बॉन्ड है। तो वही चीज एक दूसरे के साथ रिपीटेड टाइम जुड़ेगा तो आपका पॉलीमर्स बन जाएगा, वो मोनोमर्स है और ये इसका पॉलीमर्स है। छोटा सा डिफिनेशन लीजिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट होगा। लेकिन आप देखो कि 2 मार्क्स का भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मोनोमर्स के बारे में लिखना है और ये एडिशन पॉलीमर्स का हिस्सा होता है। कहानी खत्म। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आई होप सो कि 2023 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग इसके बाद बात करेंगे वो 2022 के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें 2 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी कितने मार्क्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। तो 2022 बहुत फास्ट में हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ये सामने रहा आपके क्वेश्चन, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, टिक 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 टिक। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करो, देन हम लोग आंसर पे बात करते हैं। हो गया गाइस? चलो अब आंसर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है CF2 इज अ मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो मोनोमर्स है ये कौन सा पॉलीमर्स बनाएगा, टेफ्लॉन बनाएगा, ग्लिप्टल बनाएगा, नायलॉन 6 बनाएगा या बूना 6 बनाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर आपने मोनोमर्स का नाम याद रखा तो पॉलीमर्स बोल दीजिएगा, पॉलीमर्स रहा तो मोनोमर्स का नाम यूज कीजिएगा। मतलब इसका खेल ही इसी के ऊपर है। राइट आंसर इज टेफ्लॉन। ठीक है, अगला कहता है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन पॉलीमर्स। मैं आपको बता दूं एडिशन पॉलीमर्स में जाने के लिए सबसे, जैसे आप याद कर रहे हो, आप याद रखना कि एडिशन पॉलीमर्स में वही जा सकता है जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। मीन्स कि मैं आपको ये कहूं कि जब आप याद कर रहे हो कि जैसे कि आपने याद कर दिया इथाइन का, पॉलीथाइन जिसको पॉलीथीन कहते हैं, तो इसके मोनोमर्स में कौन आ जाएगा, इथीन। इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डेफिनेट है कि ये एडिशन पॉलीमर्स में जाएगा। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स में वही जा सकता है जिसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एंड ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, एडिशन पॉलीमर्स। और जिसमें ऐसा ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ कभी ईस्टर बॉन्ड बना रहा है तो कभी पॉलीएमाइड्स बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरह का जब कोई बॉन्ड बनाता है तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। और यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स यूज होते हैं। क्लियर है? चलो क्लियर होना भी चाहिए। तो एडिशन पॉलीमर्स में कौन जाएगा, तो अभी आपने देखा कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होगा, जो भी पॉलीथीन बनाएंगे, अभी हमने क्या कहा, पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और मैंने आपको 2 लाइन में क्या समझाया कि बेटा चाहे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो वो एडिशन पॉलीमर्स में जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलीथीन है जो एक दूसरे से जुड़ करके प्रोडक्ट बनाएगा। द राइट आंसर इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। आई होप सो कि आज के लिए हमारा ये 2 ही क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का अपलोड होगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर होगा, और इसमें ऑर्गेनिक का काफी डिमांड हो रहा है कि सर ऑर्गेनिक का कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए। ध्यान तो देना ही है, लेकिन मैं आपको एक क्लू भी दूंगा जिससे आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प होगा। तो आज का ये सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड